ऐड कर रहा हूँ जी। लॉजिकली बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय श्री राम। देखिए फिर आपने कर दिया ना गड़बड़। तो आप भी तो इतनी देर से राम का ही नाम ले रहे हैं। अब इतनी देर होने पर। मैं राम का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं वो समालोचना कर रहा हूँ ना। मैं देख रहा हूँ क्या पॉइंट अच्छे हैं गलत है। अब उसमें हमारे लिए तो कोई ऐसा पॉइंट मिला नहीं जिसमें मैं कह सकूं कि जय कह सकूं, जय जयकार कर सकूं। अब कोई एक देखिए ना, अच्छा वो काम आप महिला। बता दीजिए राम का, कोई एक अच्छा काम बता दीजिए जो उन्होंने हम लोगों के लिए किया हो और हम लोग भी बोल सकें जय श्री राम। बताएं। अब देखिए, वो उनसे उनको हाथ नहीं लगाया, वो स्माइल कर रहे हैं, तो आप वो थोड़ी है हंसी की फंसी। आप तो उल्टा, मतलब आप गुस्सा करते तो आप बोलते हैं तो स्त्री के साथ बिहेव नहीं कर रहे। वो तो स्माइल से अच्छी तरह समझा ही रहे थे उसको। उसको कोई नहीं अपशब्द नहीं बोले, उसको हाथ नहीं लगाया। नहीं, हाथ थोड़े ही लगाया उन्होंने। उन्होंने तो सीधे सीधे गेम खेल दिया ना, मुस्कुराकर। मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने झूठ बोल दिया कि जाओ, अब तुम सौत क्यों बनोगी, मेरी तो ऑलरेडी एक बीवी है, मेरी क्यों सौत बनोगी, मेरे भाई के पास चली जाओ। अब उसको इतना तारीफ कर दिए अपने भाई का कि भाई देखो वो बलशाली है, पराक्रमी है, ये है वो है, सिलवान है, जवान है, और उसकी कोई बीवी भी नहीं है। तो झूठ ना, बोल ये के नहीं बोले एक। आपने, उस टाइम में बोला था उसके पास कोई हम्म। अभी वो महिला नहीं, ये नहीं है क्या, विवाहित नहीं है? मतलब बीवी हाँ नहीं है तो तो जंगल यही। में नहीं है ना। हाँ तो ये तो नहीं नहीं, बोला। यही बात तो है ना, यही खास बात है ना कि उन्होंने जो बातें कही उसमें ये बात कभी मेंशन ही नहीं किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई जो है आपकी कोई सौत नहीं होगी, आप अकेली वो रहोगी उनके साथ और खुश रहोगी। तो सौत नहीं रहेगी इसका मतलब क्या है? उन्होंने यही उससे एक बार भी तो नहीं कहा ना कि भाई वो विवाहित है, उसकी बीवी घर पे है। ये कहना चाहिए था ना, ना उनको। आपने कौन से बुक से रेफरेंस ले, वाल्मीकि से भाई लिए कि मैं राम बाल कौन हाँ से? नहीं, मैंने वाल्मीकि रामायण से, जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित हुई है, उसी का मैंने दिखाया है। ना, उसमें गीता। ये तो आप अभी बता रहे थे कि बोले कि उसकी कोई औरत नहीं है, मतलब ये तो नहीं बताया लेकिन ए, लक्ष्मण विवाहित नहीं है। खाली यही नहीं बताया नहीं कि औरत नहीं है। मतलब जंगल में नहीं है, अभी जंगल में साथ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे। देखिए उसमें जो है ना, उसमें साफ साफ ये बात कहा गया है कि, देखिए मैं आपको फिर से दिखा हाँ, देता हूँ। देखिए एक बार क्या लिखा है, विवाहित ही नहीं है कि घर जंगल में नहीं है, देखिए एक बार। नहीं, उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है ना, मैं दिखा देता हूँ, संस्कृत में भी दिखा दूंगा आपको और हिंदी में भी दिखा देता हूँ। वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वहां पे उन्होंने, भाई एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि दो श्लोक आता है, दोनों ही प्रसंग में जो है राम जो है उसकी तारीफ करते हैं, किसकी? लक्ष्मण की। ये एक, तारीफ करेंगे ही। हाँ नहीं नहीं, लक्ष्मण, राम जो है लक्ष्मण की तारीफ करते हैं और भेजते भी तो है ना। एक जगह भी ये नहीं कहते हैं कि भैया वो विवाहित है। अगर ये बात कह दिए होते ना तो फिर मामला नहीं बनता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई हाँ चलो उन्होंने झूठ नहीं बोला। यहाँ पे वो सबसे बड़ा गेम यही हो जाता है कि वो क्या करते हैं कि भाई, मैं शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे देखिए। इस स्क्रीन पे जो श्लोक नंबर 2 है और 3 है, आप खुद ही रीड कीजिए क्या लिखते हैं। अभी मेरा इसमें कुछ स्क्रीन में गड़बड़ है, आप बताइए, स्क्रीन थोड़ा क्रैक है अभी। अच्छा मैं दिखा बता देता हूँ। जो श्लोक नंबर 2 है उसमें ये 18 सर्ग है आर्यन कांड का। जी। में कह रहे हैं, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूं। अपने लिए इन्होंने क्लियर बोला है कि मैं विवाह कर चुका हूं। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है, ये दिखाते भी हैं कि मेरी प्यारी पत्नी जो है ये विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदाई ही होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उसको ये कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी ना तो तुम सौत, तुम्हारी एक सौत हो जाएगी। तो वो उससे तुमको दुख होगा। अपना दुख नहीं बता रहे कि मुझे कोई दुख होगा या मेरी पत्नी को दुख होगा, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं वो। आप इस पॉइंट पर हम्म। क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है बताइए। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, वो शादी थोड़ी हाँ। हाँ भरे कि मैं शादी कर हाँ लूंगा। चलिए, इस पर क्लियर हो गए ना। आगे अगला पॉइंट आप देख लीजिए। हम्म। वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ, नेक्स्ट श्लोक 3rd और 4th देखिए। इसमें हम्म। राम क्या कह रहे हैं कि ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। चलिए कोई बात नहीं, इनके साथ स्त्री नहीं है। ये सुनिए इस हाँ, बात को। इन्हा स्त्री नहीं है ना, इन यहाँ देखिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि वो विवाहित हैं और उनकी स्त्री नहीं है। कह रहे हैं इनके साथ स्त्री नहीं है, मतलब ये जो है ना,
इनके साथ फिलहाल में कोई, मेरे साथ तो मेरी, मैं विवाहित हूं तो मेरे साथ स्त्री है, इनको कह रहे हैं कि उनके साथ कोई स्त्री नहीं है। विवाहित की चर्चा ही नहीं किए हैं, मतलब सीधे सीधे दिखाए हैं कि ये अभी बिल्कुल मुस्टंड लौंडा है, एक उसके साथ जा सकती हो, है ना, ये अब यहाँ पे अब कह रहे शब्द बोल रहे हैं, हमारे आराध्य हैं। हैं। नहीं अब नहीं, शब्द मत मैं बोलिए। अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ, लौंडा देखिए कहाँ ना लिखा हुआ है? अच्छा आप लौंडी लौंडा, लौंडी सुन के आपका लौंडा आ गया है। आप शायद देखिए, गालिब की स्ट्रीम बहुत देखते हैं आप लोग। नहीं देखिए, लौंडी ये सुन सुन के आपके ये कान में लौंडा देखिए बन गया। लौंडी और लौंडा कोई गाली नहीं होता है। भारत के ही आप अच्छा। कई स्टेट में जाएंगे ना, तो वहां पे लौंडी अच्छा। और लौंडा लड़के और लड़की को बोला जाता है। अच्छा, ये फिर ठीक है। गाली नहीं है। हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे नहीं बोला जाता हो, लेकिन मैं तो भारत के तमाम स्टेट्स में गया हूँ, घूमा हूँ, और भारत में लौंडा और लौंडी बोला जाता है। लड़की को लौंडी बोला जाता है। कई जगहों पे लौंडी बोल दीजिएगा तो गाली समझ लेंगी लड़की, कह रहे मुझे लौंडी कैसे बोल दिया। ठीक है ना, तो हाँ, ये यहाँ पे ये जी। ये गाली नहीं है, ये कह रहे हैं कि भाई सीलवान है, देखने में प्रिय लगने वाले, बल पराक्रम से संपन्न है, इनके साथ स्त्री नहीं है। आगे ये देखिए क्या कहते हैं, ये अपूर्व गुणों से संपन्न है, ये तरुण तो है, तरुण मतलब आप समझ रहे हैं ना, यंग है। जो, हाँ किशोर है, जवान है, जो लड़का जो जवान है, तो उनका जवान थे रूप, ना, बुढ़े नहीं हुए थे उस टाइम। हाँ ये तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण को कि ये तरुण है, जवान है, लेकिन लक्ष्मण कह रहा है सीता को कि वो वृद्ध है। वो कहा है ना, आगे दिखाता हूं मैं, सीता को तो वो बूढ़ी हाँ। बताया है। अब ये देखिए, ये तरुण तो हैं, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अब आप ये बताइए मुझे कि इतना सारा तारीफ कर दिया भाई का, फिर क्या कह रहे हैं, अतः इन्हें भार्या की चाह होगी। भार्या मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या होता है। भारिया नहीं, हाँ बाहर वाली भार्या, होगा ना, घर वाली, बाहर नहीं वाली। नहीं, चक्कर ही नहीं है। वो तो साउथ की बात ना, कर रहे हैं ना, बाहर वाली की भी बात नहीं कर रहे हैं। बाहर वाली, बाहर वाली में ना वो साउथ सोचा की थोड़ी जरूरत होती है। ना, अनिल कपूर की फिल्म आई थी घर वाली बाहर वाली, मैं सोचा वो घर वाली घर में रह गई और दंगल के लिए बाहर अच्छा वाली तो हो गई इसलिए। अच्छा बताइए, ऐसा व्यक्ति जो बात कह रहा हो वो हमारा आइडियल हो सकता है। हम तो आइडियल नहीं मान रहे ना, राम तो नहीं आइडियल है नहीं, ही, राम राम, ने तो मना कर नहीं दिया। राम ने मना कर दिया, लेकिन राम यहाँ झूठ बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि मेरे छोटा भाई, जान रहे हैं कि वो विवाहित है, फिर भी उसके पास भेज रहे हैं मुस्कुरा के। और देखिए क्या कह रहे हैं, यदि उन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। देखिए उसको उसको उन्होंने फॉल्स होप दिया कि नहीं दिया, आप बताइए मुझे। एक तो वो अपने लड़की भाई जो की है, चिंता कर रहे हैं ना, बेचारा अकेला है वो। नहीं अकेला है वो बात तो, दिन रात सेवा नहीं करता है जब इतनी चिंता थी ना। तो जब भाई को लेके उसकी आ जो, गए साथ में, तब भी आप बोलते हैं कि अपने वाइफ को छोड़ दिया। अब भाई की नहीं चिंता नहीं कर रहे हैं तब भी आप चिंता नहीं करना नहीं चाहिए। ये नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, अगर उनको इतनी चिंता थी तो मांडवी को घर से बुलवा देते हैं कि भाई तो मेरा 14 साल से कर क्या रहा है यहाँ पे। भाई 14 साल वनवास में लक्ष्मण जो है बिना विवाह होते हुए भी बीवी को दूर रख के वहां पे क्या कर रहा था इनके साथ है। तो ये उनको चिंता ही नहीं है ना भाई के, भाई क्या, यहाँ पे एक लड़की आई है उसको तो उन्होंने इतनी सारी बातें कह दी, गा दी, लेकिन वास्तव में इनको अगर चाहत होती, भाई का दुख दर्द पता होता, तो वो बुला लेते ना उसकी बीवी को कि भाई तू भी जंगल में आ जा, तू भी रहियो जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूं तो। अच्छा किसी बंदे की शादी होगी, आप ये बताइए, और कौन ऐसा दूसरा बंदा होगा जो उससे अपनी सेवा भी करवाएगा, और उसका अपना जो जवानी है उस 14 साल तक उसको मरवा देगा। ऐसा व्यक्ति किसका आइडियल हो सकता है, आप ही बता दीजिए मुझे। हो सकता वो है तो ऐसा व्यक्ति आइडियल। लक्ष्मण खुद ही आया था, वो तो मना करे थे लक्ष्मण को, वो खुद ही आ गया। अरे तो मना कर रहे थे तो उनकी बीवी को लाने में क्या दिक्कत थी, बोल देता ना कि तू भी अपनी बीवी के साथ चल। यहाँ पे तो जब जाते हैं, जो देखिए बैचलर जब जाते हैं तो बैचलर के साथ जाते हैं, और जो जो घर परिवार वाले जो लोग जाते हैं घूमने के लिए तो वो भी चाहते हैं कि फैमिली वाले उनके साथ जाएं। तो राम जब अपनी फैमिली के साथ जा रहा था तो उसको लक्ष्मण को प्रोत्साहित करना चाहिए था कि जब चल ही रहा है तो अपनी फैमिली के साथ चल, तुझे भी दुख उसको भी दुख, ये कहना चाहिए था ना, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। यहाँ पे उल्टे एक जो बंदी है, दूसरी बंदी जो उसके लिए आती है, उसको इतनी सारी कह के लक्ष्मण की तरफ मोड़ दिया। पे उनको क्या राम करे। झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, आप ये बताइए, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ना स्त्री तो साथ नहीं थी ना जंगल में, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सच नहीं बोला तो झूठ भी नहीं बोला। नहीं, अगर यहाँ मैंने पे सच। इन्होंने कहा है कि भाई उसकी स्त्री नहीं, मतलब उसकी भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उसके साथ कोई स्त्री नहीं है।
और ये हाँ। देखे ना, अगला श्लोक तो देखे ना, इसमें क्या कर रहे हैं, 5 नंबर, विशाल लोचने वरारोहे, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो इनकी सेवा करो। ये बोल रहे हैं कि उसको अपना लो पति के रूप में और उसकी सेवा भी करो, ये तक इन्होंने बोल दिया है। अब आप बताओ ये यहाँ पे बात ये कैसे ये उसको उसकी भार्या भी बनवा दी है, और सौत से, सौत के भय से रहित, यानी कि अब तुम्हारी यहाँ पे कोई सौत भी नहीं रहेगी, अब उसकी ये सेवा भी ट्रांसलेशन करो। गड़बड़ है। ट्रांसलेशन नहीं, आप सही कर रहे हैं। अरे नहीं, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका मैं संस्कृत पढ़ देता हूँ। संस्कृत में लिखा है, एनम भज विशालाक्षी भरतारम भ्रातारम मम अस्पन्ना अस्पतना वरारोहे मेरु कर्म प्रभा यथा। तो देखिए, मेरु मरकम प्रभा यथा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरु पर्वत का सेवन करती है, जैसे सूर्य जो है, सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है। ऊपर वाला जो है नीचे का अनुवाद है, और ऊपर वाला जो है वो नीचे का अनुवाद है। अब इसमें कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा तो है विशाल लाची भरतारम भ्रातरम मम, मतलब कि जो मेरा भ्राता है, जो ये क्या नाम है, अ, हाँ लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण। इसका जो छोटा भाई है लक्ष्मण, उसको पति के रूप में अपनाकर असौत के भय से रहित होकर इनकी सेवा करो। अब ये बताइए, चलिए मान लेते हैं कि आपने ये क्लेम भी कर दिया कि ये ट्रांसलेशन गलत है, तो भाई साहब ये ट्रांसलेशन हमारा थोड़े ही किया हुआ है, ये ट्रांसलेशन जो है ये किया हुआ है गीतापुर गोरख प्रेस, और जिसकी किताब घर घर में पाई जाती है। पूरे भारत में घर घर में पाई जाने वाली जो रामायण की किताब है वो गीता प्रेस गोरखपुर की है। बाकी कोई इसके अगल बगल भी नहीं है। सबसे ज्यादा भारत की बिकने वाली और ट्रस्टेड किताब यही मानी जाती है। अब मुझे आप बताइए कि इसमें क्या गलत है, इसमें तो राम ही गलत सिद्ध हो रहा है ना फिर। तो हमको बताओ, नाक काट दी थी लक्ष्मण ने, हमको तो खाली यही पता है। नहीं तो नाक काट तो दी थी, तो नाक काटने से पहले आप देखिए ना, इन लोगों ने कैसे उसे फ्लर्ट करके उसको होप दिया, फाल्स होप दिया। और फिर ये तो ये तो इतना तो किया ही किया। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए भाई, ये लक्ष्मण क्या कह रहा है अपनी भाभी के लिए। ये थोड़ा सा पढ़िए तो, नीचे वाला ये 11 नंबर, मैं पढ़ के सुना दूं। हम्म, ये कह रहा है 11 नंबर में कि कुरूप, सीता के लिए कह रहा है, कुरूप ऊंची विकृत धसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या, मतलब वृद्धा पत्नी को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। अब लक्ष्मण कह रहा है उससे कि भैया वो जो है उसकी पेट धसा हुआ है, बूढ़ी हो गई है, ओछी है, विकृत है, कुरूप है, तो उसको ले जाओ, तो फिर राम जो है तुमको अपना लेंगे उसको छोड़ के। ये फाल्स होप दे रहा है, और दोनों खेल रहे हैं एक दूसरे से। वो उसके पास भेज रहा है, उसके पास, और फिर उसका नाक कान भी काट लिए। अब क्या आप पता मुझे मैं उसको बताए। हाँ बोलिए समझाने के बोलिए। लिए कर रहा हूँ। ये क्या कुछ समझाने के लिए भाई, कि आप ये बताइए कि आप, ये अच्छी चीज है, कोई मान लीजिए कोई महिला आए, आप ही को प्रपोज कर दे कि भैया मैं जो है आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे अच्छे लगते हैं, तो आप मान लीजिए कि शादीशुदा हैं, तो आप इनकार कर देंगे ना, भाई मैं शादीशुदा हूँ अब नहीं कर सकता, यही तो कहेंगे। ना, उनको पता था ये राक्षस ने उसकी परीक्षा ले रहे होंगे शायद। नहीं अच्छा, ये उनको ये पता चल गया कि ये राक्षसनी है, और जब मरीच का वो वध करने गए तब उनको पता नहीं चला कि ये राक्षस है, और जब ये लव कुश इनके पास आया तब उनको पता नहीं चला कि ये दोनों मेरे ही बेटे हैं, उसी से लड़ाई करना शुरू कर दिए थे। तब डीएनए टेस्ट नहीं आया था ना। अरे तो डीएनए टेस्ट नहीं आया था तो अंतर्यामी ये कैसे यहाँ पे पहचान गए बिना डीएनए के कि ये राक्षसी है। वो उनका जो सिग्नल था कई बार वीक हो जाता होगा। हाँ इंटरनेट। सिग्नल वीक हो जाता होगा। तो ये आप इस चीज को समझें कि आप देखे तो कैसे। उस टाइम पे वाईफाई हम्म। था क्या? राम नहीं जी के सिर पे 3 वाईफाई वाला निशान अरे था। वो ये तो आप लोगों की कृपा है ना, आप चाहें तो उनके ऊपर वाईफाई लगा दें, एंटीना लगा दें, आप चाहें तो फिर आग्नेय शास्त्र कुछ भी लगा दें ना। ये तो सब एंटीना आपके डाउन हाथ में होगा उस है। टाइम। हाँ एंटीना एंटीना डाउन डाउन होगा। होगा। तो ये आपके राम का चरित्र है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए मुझे, क्या ऐसे व्यक्ति को हम लोग आदर्श मान सकते हैं। हम तो मानते हैं, हम तो आज तक मानते हैं, हम तो कलयुग के अवतार को ही मानते हैं। नहीं आप क्यों मानते हैं फिर, आप बताइए मुझे क्यों मानते हैं फिर। जय श्री राम।
देखिए ये हम ऐसे ऐसे अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा भाई। आप जो है जवाब नहीं दे रहे हैं, बस जय श्री राम बोल दे रहे हैं कि देखिए, हम हम मानते बताते हैं तो मानते हम हैं। हम देखिए, आप लोग हैं लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट नहीं। वो होता है जो लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं। देखिए, लेफ्ट ब्रेन होता है लॉजिक वाला, और हम लोग है राइट ब्रेन वाले, राइटिस्ट, राइट विंग वाले। हम लोग होते क्रिएटिव। मतलब क्रिएटिव, हम कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी विश्वास कर लेते हैं। अच्छा देखिए, आपने कितना गलत क्लेम लगा दिया कि हम लेफ्ट, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम लेफ्टिस्ट हैं। अरे लेफ्टिस्ट मतलब लेफ्ट में आप लॉजिक देखिए। दिमाग का दो हिस्सा होता है, एक लेफ्ट ब्रेन, राइट हम्म। ब्रेन। आपको पता है, हम्म। जो कैलकुलेशन करता है, जो लॉजिक करता है, वो लेफ्ट ब्रेन होता है। और जो क्रिएटिव माइंड होता है वो राइट ब्रेन। तो आप उस हिसाब से, आप लॉजिक की बात करते हैं तो आप लेफ्टिस्ट हो गए, और हम लोग होते हैं राइट। हम कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी विश्वास करते हैं, और हम लोग इतने मतलब क्रिएटिव आप होते हैं। मतलब हाँ, आप जो विश्वास करते हैं वही सच हो जाता है। हम लोग क्रिएटिव होते हैं। हम ज़्यादा मतलब जो लेफ्ट मतलब वही हुआ ना कि लेफ्ट ब्रेन आप, नहीं। हाँ, मतलब यही हुआ ना कि लॉजिक कहने का मतलब हो गया कि उसमें ट्रूथ खोजना पड़ेगा, वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, किताब में क्या लिखा है सब चीज आप चेक बहुत, करनी फिर पड़ेगी। आप लंबा रास्ता, वही वही लंबा रास्ता है, मुश्किल रास्ता। आपका रास्ता बहुत लंबा मतलब है, मुश्किल है। आप आपका रास्ता बहुत आसान है कि आपने जो किसी ने कुछ कह दिया उस पर बस विश्वास कर लो। बस यही है ना आपका इंस्टेंटली रास्ता। उसी टाइम, हाँ, इंस्टेंटली हाँ। बोलो और विश्वास करो, बस। क्रिएटिव माइंड है हम। इतना पता है, इसी आप अच्छा, ऑक्सीजन खा इस, दिमाग में इसी इतना को ऑक्सीजन खा क्रिएटिव जाता माइंड है, बीस कहते हैं। परसेंट तो वो तो राइट विंग है ना, लेकिन आप दिमाग पहले ही इतना ऑक्सीजन खा जाता है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो सारा सारा ऑक्सीजन वो खाना दिमाग ही खा जाएगा। तो हम दिमाग को बचा के रखते हैं, और आप सारा दिन एक लाइन के पीछे आप इतना वेस्ट कर देते हैं दिमाग। अच्छा मैंने तो सुना आप है कि हमारे साथ आइए। आपके जो तथाकथित वैज्ञानिक लोग हैं, मतलब हम्म, वैज्ञानिक मतलब शब्द के वैज्ञानिक, बस शब्द ही है कि वैज्ञानिक हैं। तो हम्म। उन लोगों ने, कई लोगों ने ये तक प्रचार फैला दिया, उसमें से कई लोग पीएचडी होल्डर तक हैं, उन्होंने ये प्रचार फैलाया है कि भाई पीपल का जो पेड़ होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऐसे तुलसी जब जो है जब तुलसी जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। अरे आप, गाय हमारी एक और है, वो बोलती है गाय पे आप हाथ फेरेंगे ना बीपी कम हो जाएगा। आपने कभी गाय पे हाथ फेर के देखा है? क्या बात कर रहे हैं, गाय तो हमने बहुत पाले हैं, गाय भैंस सब पाले हैं। हमने तो तो आप हाथ बीपी फेरे, हमें नापते तो ना। हमारे कैसे नापेंगे, बीपी कैसे नापेंगे, मशीनें आप बनाए होंगे तब तो मापेंगे ना। अरे आप भाई तो हमारी मशीन, हम तो नर्व्स देख के पहचान लेते हैं, नाड़ी देख के ही। अरे आप लोग को नाड़ी दे मशीन चाहिए। नहीं, नाड़ी देख के आप पहचान लेते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा? समय भी तो होना चाहिए ना, समय भी तो आपको बनाना पड़ेगा ना, कितनी देर तक आप नाड़ी पकड़े रहेंगे? समय भी तो होना चाहिए ना कि इतने समय तक, फिर आप काउंट करेंगे इतने समय में इतनी नाड़ी चली। तो आप टाइम 72 टाइम चलेंगे की नहीं? खोज, देखिए टाइम की खोज आपने नहीं की, समय की अरे खोज टाइम की जो तो है, कार्ल समय की सेगन ने खोज बोला है, जो है वो टाइम टाइम की खोज। पश्चिम की देन है। ना ना, कार्ल सेगन घड़ी, बोला है, हिंदू ग्रंथों में जो टाइम की डेफिनेशन है वो सबसे बढ़िया है। नहीं उनमें कोई मैंने आंकड़ा थोड़े ही है, आपके जो भी ग्रंथ हैं उनमें टाइम की जो बात आई है उसका कोई फिक्स्ड स्केल नहीं है ना। जब आप साइंस पढ़ेंगे, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जब कोई पैरामीटर सेट किया जाता है जैसे मीटर, तो उसको ये माना जाता है कि किसी भी परिस्थिति में ये जो एक स्केल दिया गया है, एक मीटर जो डिफाइन किया गया है, चाहे टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर जो है, इसके बीच में ये चीज़ नहीं विकृत होगी, एक्सपेंशन नहीं होगी, या फिर जो है वो नहीं होगी, आप कहते हैं कि संपीड़ित हो जाना, संकुचित हो जाना, ये नहीं होगी, वो स्टेबल रहेगी। उसको एक आइडियल माना जाता है कि इसको हम 1 मीटर कहेंगे। टाइम को भी इसी तरह से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हर चीज डिफाइंड है, वो बदल नहीं रही है। आपका जो पैरामीटर है ना वो स्टेबल नहीं होता है, तुरंत आप बदलता है। आप साइंस कहोगे कि आप साइंस मानते ही नहीं आप। नहीं, आप हमारा असली साइंस साइंस मैं मानते हैं। मानता हूँ, असली साइंस मानता हूँ। अब बताइए आपका सबसे छोटा इकाई क्या है टाइम का, बता दीजिए मुझे। आपके धर्म का सबसे छोटा इकाई क्या है समय का? समय का तो अब आप लोग मानते नहीं थे, तो हमें वही आप वाला यूज कर रहे हैं। आप लोग हमारा वाला तो मानते नहीं है। अब सब लेफ्टिस्ट लोग वही मानते हैं, तो वो घड़ी का मिली सेकेंड यूज करते हैं। देखिए आप, मैं बता देता हूँ ना, आपका जो धर्म है ना वो और भी कितनी कितनी आलतू फालतू बातें करता है। उसमें से वो पल एक है जो कहता है कि आंखों की जो पलक होती है
वो हाँ जब झपकती है, एक बार जब झपकती है, उसको वो टाइम कहता है कि ये हमारा पलक एक झपकेगा, उसको एक पल कहेंगे। फिर घड़ी हाँ। मापता है, पल, घड़ी, फिर जो है पहर, इस तरह से वो मेजरमेंट करता है। और ये सारे के सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा दोष है, भयंकर दोष है। आप ये देखें कि जब आप पलक से मापते हैं तो किसका पलक, किसका पलक झपकेगा, आपका, पड़ोसी का, सामने वाले का, उसके साथ सबका तो अलग अलग वेरिएंट है ना, सबके अलग अलग वेरिएशन हो रहे हैं। अभी मैंने जो डिफिनेशन दिया समय का या जो लेंथ का, वो स्टेबल है कि किसी भी परिस्थिति में इतना ही जो लेंथ है उसको 1 मीटर कहा जाएगा। यहाँ एवरेज पे निकल आप, जाएगा ना। नहीं एवरेज एवरेज निकाल, पलट। नहीं एवरेज आप कैसे निकालोगे हर पल, वहां तो फिक्स हो चुका है ना, वहां फिक्स हो चुका है। आप जब किसी तराजू को मापते हो तो जो आप वाट लेकर आते हो ना, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो, 10 किलो का, पहले से फिक्स्ड है कि उतना ही होगा, किसी भी देश में जाए उतना ही रहेगा, उतना ही मेजर, ये फिक्स्ड है। आपका जो, आप लोगों ने जो जबरदस्ती का ये बनाया है ना समय मापने की और ये करने की, इसका कोई फिक्स्ड पहलू नहीं है। अरे जब आप कहते हो कि 1 पल के लिए, 2 पल के लिए, 1 घड़ी के लिए, 2 घड़ी के लिए, क्षण कहते हो, सारे एक गानों क्षण में तो रुका। पल यूज होते हैं। हिंदी नहीं फिल्मों में आप, गाने खत्म नहीं होंगे, पल पल नहीं पल आप, पल दिल के हाँ, पास। हाँ, दिल, इतने तो पल गाने पल दिल बनते के हैं। पास, क्षण कहते हो, 2 क्षण रुका, 3 क्षण रुका, एक हाँ घड़ी बताइए बाद, कि ये कहते हो ना, तो हिंद फिक्स कहाँ है आपका, सबके लिए अलग अलग है ना। तो आप आपको समझ आप में नहीं आएगा। आप मेडिटेशन नहीं, आप मतलब हाँ, आप मानते नहीं ना, आप उसके लिए ना ध्यान करना पड़ता है श्री कृष्ण ना, का, तब आपको समझ में आएगा। नहीं सीधे कहिए ना कि आपको जो है सीधे आंख मूंद के मान लेना होता है, उसमें लॉजिक नहीं लगानी होती, ये कहे ना सीधे। वही तो। फिर आपको बताया ना, आप हम राइट विंग वाले हैं, आप लेफ्टिस्ट, आप बहुत दिमाग खर्च करते हैं। आप जो है हर चीज के तथ्य खोजने की, अरे तथ्य खोजना क्या है, सीधे सीधे मान लेना है, तो फिर हो हाँ। जाएगा, सब हो जाएगा। और और आप रात को 12 बजे जादू टोना भी करते हैं आप तो, इंटरनेट पे बैठ के। क्या बात कर रहे हैं। और क्या, उस दिन 12 लास्ट टू लास्ट टाइम में रात को 12 बज गया था। पता नहीं आप हाँ, जादू टोना करने बैठ गए, कोई लड़का आया, पता नहीं वो बेचारा दलित लड़का आया था, 15 मिनट में आपने जादू टोना करके उसको आपने ओबीसी बना दिया क्या बात कर बेचारे रहे हैं, को। मैंने वो इसी बना दिया, वो तो खुद ही बोल और रहा है क्या, कि पता मैं, नहीं वो सीधा तो साधा लड़का आया था, वो दलित था, वो पंद्रह सीधा, मिनट में जादू टोना करके। और पता नहीं 5 मिनट आप क्या काला जादू करके फिर बोला मैं तो संपन्न हूँ। उसका दिमाग ही खराब कर दिया बेचारे का, पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे थे आप। 12 बज गया क्या था बात रात में। कर रहे हैं। आप इस चीज को तो देखें ना कि आपके जो राइट लोग हैं, जो राइट विंग के लोग हैं, वो लोग झूठ बोल के आते हैं, ब्राह्मण जो है अब उन वो बन के आ रहे हैं, कोई यादव बन के आ जाता है, कोई गुप्ता बन के आ जाता है, कोई जो है सक्सेना बन के आ जा रहा है। आप लोग तो नाम ना छुपा वो तो छुपा के दलित था, पहुंच वो रहे बड़ा हो। दलित बोला, आपने कोई नहीं जादू टोना उसने, क्या। और वो उससे जब, आपने पता नहीं अच्छा, क्या दिमाग उसको पत्थर मार दिया, बोला मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं। वो तो आप थोड़ी देर बहुत उसको रखते, थोड़ी देर वो रखते ना, वो जो बोलता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये बोलने वाला था वो। आपने पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया, वो जरा बेचारा एक बच गया। एक 1 मिनट रुके जरा। डॉक्टर संदीप यहाँ लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा और तार्किक व संदर्भ सहित व्याख्या, धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संदीप जी। दरअसल ये चीज़ें हमें आई थी समीक्षा के लिए, तो मैंने सोचा कि ये पॉइंट आज समीक्षा कर ही दिया जाए। बहरहाल लॉजिकली आप ये देखिए कि कोई भी बंदा जो है, आप लोग सीधे डिबेट करने नहीं आते हैं, आप लोग सीधे ये बात नहीं कहते कि भाई मुझे डिबेट करना है और असली आइडेंटिटी से डिबेट करना है। आप लोग कभी पिछड़ा बन के आते हो, कभी दलित बन के आते हो। जैसे-जैसे अब उस बंदे को ये नहीं पता था कि वो दलित, तो बोल दिया अपने को आके। पहले ये पिछड़ा बन के आते थे, ओबीसी। अब इस बार जो है वो दलित बन के आया। मैंने पूछ दिया, बाबा साहब की कितनी किताब पढ़े हो? अब उस बंदे को पता नहीं। मैंने पूछा कितने परसेंट रिजर्वेशन है, उसको वो पता नहीं। उसी तरह से मैंने और भी कुछ बेसिक चीज़ें पी पूछी जो हर दलित बंदे को पता होता है। नहीं जवाब दे पाया। फिर उसको ये बात माननी पड़ गई कि यार वो गलत आइडेंटिटी बना के आया है। उसने कहा ये बात कि मैं तो मुझे कभी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर वो दर्द दिखाने लगा जनरल कास्ट के कारण। अब कोई जो जो ऑलरेडी विक्टिम है, वो क्यों दर्द दिखाएगा दूसरे के लिए? पहले वो अपनी बात करेगा ना, अपने विक्टिम, जो विक्टिम वो सहा है, उसके पूर्वज सहे हैं। तो वो बंदा हर चीज़ में सपोर्ट भी दिखा रहा था दूसरे का, तो उसको फिर स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, नहीं अब मैं जो है ना ओबीसी हूँ। फिर कुछ देर और डिबेट हुई तो बोल रहा है कि अब मैं संपन्न ओबीसी हूँ, अब क्रीमी लेयर का उसमें आ गया वो। कुछ देर और डिबेट होता तो पता चल, वो खोल ही देता अपनी बात कि मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ बोल के वो यहाँ सब आया। कुछ बार बार बोल रहा था, मेरे को पता नहीं एसबीआई क्या होता है, मेरे को
ये भी नहीं पता हम्म। मेरे को, वो नहीं पता। आपने पता नहीं, मैं सोचा 12 बज गए हैं, आप तो कुछ आप करते होंगे काला जादू। वो थोड़ी देर बाद बोलता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस, मेरे हाथ में ये क्या है, ये बोलने सिर पे मार लेता मोबाइल थोड़ी देर बाद तो। तो यही तो खासियत है ना आपके। आप जो लोग डायरेक्ट, किसी ने कहा और किसी ने बिलीव कर लिया, इन लोगों की यही खासियत होती है कि वो फिर उनको मानना ही पड़ता है। जब तक दिमाग लॉजिक नहीं लगाएंगे लोग, कहाँ से चीजें ठीक है लॉजिकली चलें। ओके।